मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस जो कि है ऑल द मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, डू यू एग्री, सजेस्ट योर आंसर विद द रीजन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट आर द कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। साथ ही साथ हम पढ़ चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन और द कंज्यूमर गुड्स, जिसमें कि हमने 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था ड्यूरेबल गुड्स, फिर पढ़ा था हमने सेमी ड्यूरेबल गुड्स, फिर पढ़ा था हमने नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और फिर पढ़ा था हमने सर्विसेज, जिनको हम नॉन मटेरियल गुड्स भी कहा करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल द मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार आ जाता है जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो उसको आज मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, उसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको समझ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ऑल द मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, तो देखिए कैपिटल गुड्स क्या होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है, जो कि आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पहले भी पता हो चुका है, जिसमें कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स व्हिच आर यूज्ड एज अ प्रोड्यूसर नॉट एज अ कंज्यूमर। मतलब आपके ड्यूरेबल गुड्स वो सारे ड्यूरेबल गुड्स जिनका आप यूज प्रोडक्शन पर्पस के लिए कर रहे होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। अब समझ लीजिएगा कि मशीन्स, इन्होंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ऑल द मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, कि सारी मशीन्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते हैं। अब इसको ये फिर पूछ रहे हैं डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हैं, क्या आप इसको एग्री करते हैं? और जो भी आप एग्री करें या डिसएग्री करें, मतलब चाहे आप डिनाई करें, चाहे आप उसके साथ कंसेंट दें, उसके साथ ही साथ आप रीजन देंगे कि आप इसमें एग्री करते हैं या इसको डिसएग्री करते हैं। तो चलिए, जब हम इधर पे बात करते हैं, तो जब हम इसके आंसर लिखने की बात करेंगे तो आप लिखेंगे नो, all the machines are not capital goods. Why? Because machines are used as the durable goods for the consumption purposes also. क्यों? क्योंकि जो मशीन्स हैं उनका यूज हम ड्यूरेबल पर्पस से भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर, जिसको हम आम भाषा में अपने यहाँ फ्रिज कहा करते हैं, उसका अगर आप अपने घर पे यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? अपने पर्सनल एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जांपल, आप उसमें आइसक्रीम जमाते हैं, आप उसमें आइस को जमा रहे हैं, आप उसमें अपने जो भी पर्सनल वेजिटेबल्स और जो चॉकलेट्स वगैरह आप उसमें रखे हुए हैं, तो वो आपका पर्सनल पर्पस है। उसमें आप कोई कंजम्पशन पर्पस ही यूज कर रहे हैं, उसको आप प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज का यूज करेंगे, किस चीज के पर्पस से? आप सिर्फ और सिर्फ जब किसी चीज को यूज करेंगे कंजम्पशन पर्पस के लिए, ड्यूरेबल कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो वो आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होगा। जैसे कि मैंने कल जो क्लासिफिकेशन आपको समझाया था, उसमें आपको बताया था मैंने कि जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो 4 टाइप से आप लेके डिस्क्राइब करते हैं। कैसे करते हैं भाई? सबसे पहले हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते थे। तो ड्यूरेबल गुड्स होते क्या थे? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल इयर्स एंड आर ऑफ हाई रिलेटिवली वैल्यू, जिनका की हाई वैल्यू होता था, कई सालों तक यूज किया जाता था, तो वो हमारे ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हुआ करते थे। अब मशीन्स अगर आपने यूज करी हैं, तो मशीन जो आप लेंगे उनका भी आप कई साल तक यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जो फ्रिज लिया था, तो उसका भी आप कई सालों तक यूज करेंगे, और उससे जो आप लेके सर्विसेज या उससे जो भी आप लेके प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल द मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। व्हाई? बिकॉज कैपिटल गुड्स जो यूज करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस होता है प्रोडक्शनल एक्टिविटीज। कभी भी कैपिटल गुड्स आपके कंजप्शन एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं करेंगे। जब आप किसी ड्यूरेबल गुड्स का यूज प्रोडक्शन पर्पस के लिए, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी किसी भी गुड्स का यूज आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय के लिए करेंगे और पर्पस जो होगा वो कंजम्पशन करना होगा, तो वो आपके लिए ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और जब आप इसका यूज करेंगे किस चीज के लिए?
आपके प्रोडक्शन पर्पस के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो वो आपके कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। तो जब आप आंसर लिखने को इधर कहेंगे तो आंसर में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे नो ऑल द मशीनरी आर नॉट कैपिटल गुड्स, सभी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज the end use of the machine decides whether it is a capital good or a durable consumer good। देखिए अब आपको जो बता रहे हैं वो इधर मैं ये बता रहा हूं कि आपका जो एंड यूज होगा मशीन का, एंड यूज माने उसका आप उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, यूज किस तरह से कर रहे हैं, यही डिसाइड करेगा कि कैपिटल गुड्स बनेगा या ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड बनेगा। अगर मशीन्स का यूज आप कंजम्पशन पर्पस के लिए किए हुए हैं तो वो, जैसे आपने एक कार ली, उसका आप लेके अपने घर वालों को लाने ले जाने या किसी पर्पस से आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपको लेके देखने को मिलेगा कि वो आपका लेके कैपिटल गुड्स सॉरी कंज्यूमर गुड्स होगा। और अगर आप इसी का यूज अपने यहाँ किसी कैब कंपनी के थ्रू इसको करते हैं या किसी आप दूसरे लोगों को किराए पे कार दिया करते हैं, तो वो आपके लिए प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए यूज होगा, मतलब आप सर्विसेज जनरेट करेंगे, उससे कुछ अर्न करेंगे, तो वो आपके लिए कैपिटल गुड होगा। तो आई थिंक आपको आगे क्लियर हो चुका होगा कि ऑल द मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है जो कि बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो आई थिंक मैं ये सोचता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।